अगर आपने फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज पाकिस्तान क्वालिफायर 2025 के लिए अपनी टीम रजिस्टर की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको टूर्नामेंट का फॉर्मेट और साथ ही इस टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जो हर प्लेयर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने रूल्स को इग्नोर किया तो आपकी टीम को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट की। तो टूर्नामेंट में टोटल 3 ही स्टेजेस होंगे: ऑनलाइन क्वालिफायर्स, प्ले ऑफ और पॉइंट रश एंड ग्रैंड फाइनल। ऑनलाइन क्वालिफायर से स्टार्ट होंगे 27 अप्रैल से एंड चलेंगे 4 मई तक। इस दौरान 1152 टीम्स कॉम्पीट करेंगी राउंड 2 और प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए, और यहाँ से टॉप 36 टीम्स ही पहुंच पाएंगे। एंड फिर प्ले ऑफ स्टार्ट होगा और इसके मैचेस 9 मई से 11 मई तक चलेंगे। एंड फिर इसके बाद इनमें से भी टॉप 12 टीम्स इस पॉइंट रश के लिए क्वालिफाई करेंगी। पॉइंट रश और ग्रैंड फाइनल इनके मैचेस फ्री फायर के ऑफिशियल चैनल पर लाइव होंगे, और ग्रैंड फाइनल में जो टीम टॉप 1 पर आएगी उसे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि इस वर्ल्ड कप का प्राइस पुल कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। तो चलें आप चलते हैं टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ, जिन्हें हर प्लेयर के लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन रूल्स को वायलेट करते हैं तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है, जैसे कि वार्निंग मिल सकती है, फाइन लग सकते हैं, या फिर आपको टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और हत्ता के फ्यूचर टूर्नामेंट्स में खेलने से भी बैन लग सकता है। तो चले अब चलते हैं रूल्स की तरफ। सॉफ्ट प्ले: अगर आप दूसरे प्लेयर को जिताने के लिए अपने मैच में अपना 100% एफर्ट नहीं देते हो तो ये सॉफ्ट प्ले है एंड ये एक तरह से चीटिंग में कंसीडर होता है। अगर आप दूसरी टीम के साथ पहले से प्लान करते हो एंड उनके जीतने में मदद करते हो कि जितने बार प्राइस पुल को बांट लेंगे, तो यह टीम अप में कंसीडर होता है एंड टीम अप ई स्पोर्ट्स में बैन है। एक्सटर्नल हेल्प: अगर आप मैच में किसी और से मदद लेते हो, जैसे कि बताना कि दूसरे प्लेयर्स कहाँ पर छुपे हैं, तो यह एक चीटिंग है। अगर आप फ्री फायर को हैक करते हो या कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हो या फिर वीपीएन या फिर नेटवर्क एनहेंसिंग ऐप का यूज़ करते हो जिससे आपको गेम में अनफेयर एडवांटेज मिले, तो ये भी एक तरह से चीटिंग है एंड इससे आप गेम से रूल्स को तोड़ते हो। अगर गेम में कोई बग या ग्लिच है और आप उसका फ़ायदा उठाकर गेम को चीट करते हो तो ये एक तरह से एक्सप्लोटिंग में कंसिडर होता है एंड इससे आपका टीम पर पेनल्टी लग सकती है। बाकी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गरीना ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर मैच के स्टार्ट में फर्स्ट 5 मिनट में आपके साथ कोई ग्लिच होता है, जैसे फ्लोर से स्लिप होना या ऑब्जेक्ट पर स्टक होना या माइक फेलियर, तो आप गरीना ऑफिशियल से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करो एंड उन्हें आप अपनी सजेशन अच्छे से डिस्क्राइब करो, जिससे वो एंड गरीना आपकी सिचुएशन में हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आपका कोई प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है या फिर आपने जानबूझकर इस ग्लिच को जनरेट किया होता है, तो तब गरीना इस मामले में आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। बाकी रिमाइंडर देता चलूँ कि अगर आप जानबूझकर किसी भी बाकी ग्लिच का फ़ायदा उठाते हो जिससे आपको एडवांटेज मिले एंड सामने वाली टीम्स को नुकसान हो, तो इससे आपका टीम पर भारी फाइन लग सकता है, यहाँ तक कि आपका टीम को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। स्पेक्टर स्पीकिंग: अगर आप मैच में बाकी प्लेयर्स का खून देखते हो ताकि आप उनके स्ट्रेटजी समझकर उन्हें काउंटर कर पाओ, तो ये भी एक तरह से चीटिंग में कंसीडर होता है एंड इससे आपको भारी फाइन लग सकता है। स्पैमरिंग: सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेयर्स ही खेल सकते हैं, इसलिए किसी और के अकाउंट से खेलना या अपना अकाउंट किसी और को देना स्पैमरिंग में कंसीडर होता है। ऐसा किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो या फिर आपको फ्यूचर टूर्नामेंट से भी बैन किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक प्लेयर सिर्फ एक ही टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है, मल्टीपल टीम्स के साथ खेलना या फिर मल्टीपल टीम्स में होना मना है। इंटरनेट कनेक्शन प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन हो, जिससे आपको गेम में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो, लाइक हाइपिंग। बाय चांस अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तब आप गरीना को री मैच के लिए नहीं बोल सकते हैं। दूसरा ये कि अगर गरीना को लगता है कि आपने जानबूझकर डिस्कनेक्ट किया तो वो आप पर भारी फाइन भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गरीना ने एक चीज़ मेंशन की है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट होता है तो आप वापस से रिकनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका प्रूफ और इसकी पूरी रिपोर्ट आपको गरीना ऑफिशियल्स को देनी होगी। लेकिन आप रीमैच का नहीं बोल सकते हो। दूसरा ये कि रीमैच सिर्फ तभी गरीना कंसिडर करेगी जब 10 से ज़्यादा प्लेयर्स के साथ सेम प्रॉब्लम हो या फिर पूरा सर्वर ही क्रैश हो
डिसेप्शन, झूठ बोलना या गलत इन्फॉर्मेशन देना ताकि अपने फायदे के लिए सिचुएशन को मैनिपुलेट किया जा सके। अगर आप ऑफिशियल या दूसरे प्लेयर्स को मिसलीड करते हैं, जैसे अपनी असली आइडेंटिटी, टीम स्टेटस या मैच रिजल्ट्स के बारे में झूठ बोलते हैं, तो आप टूर्नामेंट की ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट को डैमेज करते हैं। और अगर आप इसमें इन्वॉल्व पाए गए तो आपको स्ट्रिक्ट पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। स्पोर्ट्समैनशिप एंड प्रॉपर बिहेवियर, टूर्नामेंट के दौरान हर प्लेयर को गरीना के रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया, व्यूवर्स और दूसरे प्लेयर्स के साथ रिस्पेक्ट और तमीज से बिहेव करना है। गाली गलौज, अब्यूज या ऑफेंस लैंग्वेज चाहे इन गेम चैट में हो, सोशल मीडिया पर या पब्लिक इवेंट पे स्ट्रिक्टली मना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को किसी भी इशू का सामना होता है, जैसे इन गेम बग्स, इंटरनेट इशू या फिर स्कोरिंग का डिस्प्यूट, तो 24 आवर्स के अंदर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करना लाजमी है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेट करना मैंडेटरी है। और एक और बात, अगर कोई प्लेयर किसी ऑफिशियल या प्लेयर या ऑडियंस मेंबर के साथ बदतमीजी करते हैं या उनकी प्रॉपर्टी को बिना उनकी परमिशन के टच करते हैं, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्लेयर, ग्रुप या कंट्री के अगेंस्ट रेस, एथिक, जेंडर, रिलीजन या किसी भी बेस पर डिसरेस्पेक्ट दिखाना सख्ती से मना है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसे फौरन डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या उसका आधा प्राइस पूल कैंसिल हो सकता है। कंसल्टिंग द कंपटीशन, अगर आप टूर्नामेंट में शामिल होते हैं तो आपको कंपटीशन के एंड तक पार्टिसिपेट करना होगा। टूर्नामेंट के दौरान गरीना का डिसीजन, टूर्नामेंट रूल्स या प्लेइंग कंडीशन के अगेंस्ट जाकर बायकॉट करना अलाउ नहीं है। अगर बायकॉट या रूल्स के वायलेशन की तो प्राइस पूल कैंसिल हो सकता है और साथ ही फ्यूचर इवेंट्स में ज्वाइन होने से बैन भी लग सकते हैं। टूर्नामेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज, जो टीम टूर्नामेंट जीतेगी उसको रियाद ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के ट्रैवल से पहले गरीना की पार्टनर्स के साथ कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी होंगी और इनसे टीम मना नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ गरीना ने यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन कर रखी है कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते वक्त प्लेयर्स और टीम्स गरीना को ये राइट देते हैं कि वो उनकी फोटोज, वीडियोस, इंटरव्यूज और लोगोस को अपने प्रमोशनल मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं बिना अलग से अप्रूवल के। ये प्रमोशन टूर्नामेंट और प्लेयर दोनों के बेनिफिट्स के लिए होते हैं, तो इससे किसी भी प्लेयर को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नो एमुलेटर रूल, टूर्नामेंट सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस, फोन पर खेलने के लिए है। अगर कोई प्लेयर पीसी एमुलेटर का यूज करता है तो उसे एंड साथ ही उसकी पूरी टीम को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। प्लेयर्स एलिजिबिलिटी, हर प्लेयर को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम 20 लेवल का अकाउंट पास होना ज़रूरी है। अगर किसी के अकाउंट का लेवल 20 से कम होता है तो उसको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप फ्री फायर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक स्पेसिफिक डेट तक आपको अपना पासपोर्ट डिटेल सबमिट करनी होगी और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं या सबमिट नहीं करते तो आपके टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हर प्लेयर को अपना रजिस्टर अकाउंट यूज़ करना होगा। अगर कोई प्लेयर फेक या अनवेरीफाई अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसको टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये भी है कि एक बार टीम रजिस्टर कर लेने के बाद आप अपनी टीम में कोई भी प्लेयर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको हर प्लेयर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप चाहें तो आप इनके ऑफिशियल रूल बुक भी रीड कर सकते हैं। आपको इनके रूल बुक के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर गरीना ने एक और चीज़ में मेंशन कर रखी है, गरीना कभी भी अपनी पॉलिसीज़ और रूल्स को अपडेट कर सकती है, इसलिए आपको हमेशा नए रूल्स के लिए तैयार रहना होगा और उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। न्यू रूल्स की अपडेट्स आपको इनके डीसी सर्वर पर मिल जाएगी। बाकी गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आप लोकल टूर्नामेंट्स के प्ले करना चाहते हो तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। वहाँ हम हर वीक लोकल टूर्नामेंट्स पोस्ट करते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही और अल्लाह हाफिज़।